उत्तर दिशा में बसा एक शांत और सुंदर राज्य था, भानुपुर। यहाँ के लोग सरल थे, खुश थे, लेकिन उस राज्य का राजा कुछ अलग ही स्वभाव का था। उस राजा का नाम था राजा वीरेंद्र सिंह नाम। जितना वीर, स्वभाव उतना ही घमंडी। हमारे जैसा शक्तिशाली राजा इस धरती पर कोई नहीं। भानुपुर की हर चीज हमारी वजह से है। हम जो चाहे कर सकते हैं। दरबार में बैठे सभी मंत्री और सैनिक बस सिर झुकाकर जी महाराज कहते रहते। कोई भी सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सभी राजा की हाँ में हाँ कर देते थे। राजा का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसमें है? हमें किया ऊपर वाला सब देखता है। राजमहल में एक और इंसान था जो राजा के इस स्वभाव से परेशान थी। वह थी उसकी पत्नी रानी सुरमाला। वह राजा से कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मन ही मन परेशान बहुत थी। महाराज, घमंड अच्छा नहीं होता। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। रानी, तुम भी ना। हमारा समय कभी खराब नहीं हो सकता। हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। पर महाराज, जनता का प्यार ही असली ताकत होता है। अगर जनता तुम्हारे राज में सही रहेगी और जनता की दुआएं मिलेगी, तभी तुम शक्तिशाली हो। बस हमें सीख देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। रानी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। लेकिन राजा के इस घमंड के कारण जनता परेशान होने लगी। राजा के दरबार के बाहर लोग अपनी बातें करते। राजा पहले ऐसे नहीं थे। लगता है राजा हमारे राज्य में कुछ नया कानून लागू करते हो। अब हद हो गई यार, इतना नहीं होता। हाँ, अब तो किसी की सुनते ही नहीं। आधे से ज्यादा ग्रामीण परेशान हैं। राजा जी को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसका नाम था धवल। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। इस राज्य में कुछ तो गड़बड़ है। इतना सन्नाटा क्यों है? धवल धीरे धीरे लोगों से बात करने लगा और उसे समझ में आने लगा कि असली समस्या क्या है। वह राजा के पास जाने का प्लान बनाता है। हमारा राजा अब बहुत घमंडी हो गया है, किसी की बात नहीं सुनता। हर घमंड का एक अंत होता है। बस सही समय का इंतजार करो। वक्त अच्छे अच्छे को सबक सिखा देता है। धवल की बात सुनकर लोग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, वो कुछ अलग ही कहानी बता रहा था। आज हम एक नया नियम बनाएंगे। अब से राज्य में वही होगा जो हम चाहेंगे। महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम कौन हो और हमारी सभा में बिना अनुमति कैसे आ गए? मैं एक साधारण यात्री हूँ, लेकिन सच्चाई कहने से कभी नहीं डरता। तो कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, राजा वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश दे। राजा वो होता है जो लोगों का दिल जीत ले। धवल की ये बातें सुनकर सारा दरबार चुप। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तुम हमें सिखाओगे? सैनिकों, इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। महाराज, एक बार इनकी बात पूरी तो सुन लीजिए। ठीक है, आखिरी मौका, बोलो। अगर आप सच में सबसे महान राजा हैं, तो एक परीक्षा दे दीजिए। परीक्षा? हमारी? वो भी तुम लोगे? वाह, हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। तुम हमारी परीक्षा लोगे सैनिक? इसे दरबार से तुरंत बाहर किया जाए। सुनिए महाराज, आप इनकी बात को लीजिए। कैसी परीक्षा है? कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ सीख दे जाते हैं। सुनिए महाराज, राजा अपने पत्नी की ये बात सुनकर वह धवल की बात मानने को तैयार हो जाता है। धवल की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं से शुरू होती है राजा के घमंड की असली परीक्षा। दरबार में सन्नाटा छा गया था। धवल ने राजा को एक परीक्षा देने की चुनौती दी थी। बताओ धवल, कैसी परीक्षा है? महाराज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आज आप पूरे दिन दरबार में बैठकर अपने राज्य के लोगों की बातें सुनिए। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान है, लेकिन इससे होगा क्या? कुछ नहीं महाराज, आज कोई मंत्री नहीं बोलेगा, सिर्फ जनता आएगी और अपनी सच्चाई बताएगी। धवल की ये बातें सुनकर
दरबार में हलचल मच जाती है, क्योंकि पहले कभी दरबार में आम लोगों को आने नहीं दिया जाता था। महाराज, एक बार ये करके देखिए, क्या पता हमारे राज्य के लोग हमसे कुछ कहना चाहते हो। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने घमंड में ही सही, लेकिन हाँ कर दी। आज पहली बार दरबार में आम लोगों को बुलाया गया था। लोग घबराए हुए थे। महाराज, हमें माफ कीजिए, लेकिन अब हमारी परेशानी कोई नहीं सुनता। हमें बहुत मुश्किल वक्त से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या मतलब? महाराज, टैक्स बहुत बढ़ गया है, हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। ठीक से अपना बच्चों का भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। महाराज, हमें मदद चाहिए, पर दरबार तक आने नहीं दिया जाता। एक एक करके हर व्यक्ति अपनी परेशानी बताने लगा और राजा बस सुनते रह गए। ये सब हमारे राज्य में हो रहा है? राजा के चेहरे का घमंड धीरे धीरे कम होने लगा। महाराज, राजा वो नहीं जो सिर्फ आदेश दे। राजा वो है जो लोगों की आवाज सुने और उन सब की समस्याओं को हल करे। धवल, हमने गलती की है। आज के बाद हमारे राज्य में ये सब कभी देखने को नहीं मिलेगा। राजा जब सबकी बातें सुन लेता है, धीरे धीरे उसको भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। महाराज, लगता है जनता काफी समय से परेशान थी। आज से हम हर हफ्ते जनता की बात खुद सुनेंगे और उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। आज पहली बार राजा ने अपने घमंड को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को समझा। यही असली जीत है महाराज। जो दूसरों की बात सुनना सीख जाता है, वही सच्चा और महान इंसान बनता है। दरबार में आज कुछ अलग ही माहौल था। जहाँ पहले डर और खामोशी रहती थी, आज वहाँ सुकून और उम्मीद दिख रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह अब वही राजा नहीं थे। उनकी आंखों में घमंड की जगह समझदारी आ चुकी थी। वह अपने सैनिकों के साथ भी अब अच्छे से बातचीत करने लगे थे, जिसे देखकर राजा के दरबार की खूबसूरती और बढ़ गई थी। हमने बहुत बड़ी गलती समझी है। हमने अपने ही लोगों की आवाज को अनसुना किया। हम खुद को सबसे शक्तिशाली समझते रहे, लेकिन असली ताकत तो हमारी जनता है। महाराज, आज आपने सच में एक सच्चे राजा की तरह बात की है। भानुपुर में कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने से नहीं डरेगा। जिसको भी कुछ समस्या हो, हमारे दरबार में पेश करे, उसकी समस्या जरूर हल होगी। महाराज, सच में? हाँ, हर हफ्ते दरबार खुलेगा और हम खुद हर व्यक्ति की बात सुनेंगे। लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। राजा की ये बात लोगों के दिल को छू गई थी। महाराज, अगर ऐसा हो गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा और इस राज्य में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। राजा ने तुरंत कुछ बड़े फैसले लिए। पहला आदेश, आज से टैक्स कम किया जाएगा। महाराज की जय। दूसरा सबसे अच्छा आदेश, दूसरा आदेश, जो भी जरूरतमंद होगा उसकी मदद राज्य करेगा। भगवान आपका भला करे महाराज। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो। आज भानुपुर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सभी व्यक्ति राजा की तारीफ करते और खुशहाल जीवन जीने लगे। महाराज, अब आप सच में महान बनने की राह पर हैं। धवल, अगर तुम हमें सच न दिखाते तो हम कभी नहीं बदलते। तुमने हमें हमारी असली जिम्मेदारी समझाई है। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, बस आपको आईना दिखाया है। धवल की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे वो अपने पुराने रूप को याद कर रहे हों। क्या तुम हमारे साथ रहोगे और हमें सही रास्ता दिखाते रहोगे? महाराज, सही रास्ता अब आपको खुद दिखने लगा है। जब इंसान अपनी गलती समझ ले तो उसे किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होती। राजा बस उसे जाते हुए देखते रहे, जैसे वो समझ चुके हों कि धवल कोई आम इंसान नहीं था, वो एक सीख बनकर आया था। भानुपुर राज्य अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर था, वहां अब विश्वास था। जहां पहले घमंड था, वहां अब विनम्रता थी।
अब हमारा राजा सच में बदल गया है। हाँ, अब वो हमारी बात सुनते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। राज्य के कुछ ग्रामीण राजा वीरेंद्र सिंह की तारीफ कर रहे थे। राज्य के सभी लोग पहले से खुश नजर आने लगे थे और सभी अच्छी जिंदगी जीने लगे थे, क्योंकि आप टैक्स भी काम हो गया था और मजदूरी बढ़ा दी गई थी। राजा वीरेंद्र सिंह अब सिर्फ नाम के नहीं, दिल के भी राजा बन चुके थे। धवल, जहां भी हो, तुमने हमें नया जीवन दिया है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमें बदल कर चला जाता है और हमें हमारी असली पहचान दे जाता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को अपने से छोटा न समझे। घमंड इंसान को ऊपर उठाता नहीं, बल्कि अंदर से गिरा देता है। लेकिन जो समय रहते खुद को बदल ले, वही असली महान बनता है। घमंड इंसान को कुछ समय के लिए बड़ा जरूर बना देता है, लेकिन वही घमंड उसे लोगों के दिलों से छोटा कर देता है। सच्ची महानता ताकत या पद में नहीं होती, बल्कि दूसरों की बात सुनने और उन्हें समझने में होती है। जो इंसान समय रहते अपने घमंड को छोड़ दे, वही सच में एक अच्छा इंसान और सच्चा नेता बनता है। अगर आपको भी लगता है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, तो इस कहानी को दिल से लाइक करें और ऐसे ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए द ग्रेट टून को सब्सक्राइब जरूर करें।